हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनसिक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि आपके ससुराल वाले आपको लेकर पॉजिटिव है। सच में वो आपको लेकर पॉजिटिव है या नहीं पॉजिटिव है, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है लाइट पिंक स्टोन, सेकंड पाइल है ब्राउन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ आप मेरी मेंबरशिप में भी ज्वाइंट हो सकते हो। ज्वाइंट के ऊपर क्लिक करते ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बहुत ही कम रेट है, मुझे सपोर्ट करने के लिए भी उसमें ज्वाइंट हो सकते हो। पर्सनल रीडिंग को लेकर आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है लाइट पिंक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके ससुराल वाले क्या आपको लेकर पॉजिटिव है। पाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या उनके ससुराल वाले उनको लेकर पॉजिटिव है। यूनिवर्स डिवाइन, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। डेविल की पोजीशन, पर्सनल रीडिंग को लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिसके से ने भी चूज़ की है, बताइए द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ किंग ऑफ वैंड्स, द फूल, 5 ऑफ कप, जस्टिस, 10 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा की एनर्जी भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस 10% है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि क्या आपके ससुराल वाले आपको लेकर पॉजिटिव है। इसको लेकर मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यहाँ मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप के अंदर बहुत ही गहरा पेशेंस है। ये जिस किसी की भी पाइल है, बहुत पेशेंस से काम लेते हो। आपके जीवन में कितनी भी परिस्थितियाँ बन गई है, फिर भी आपने शिकायत नहीं की है। आप फीमेल हो या मेल हो, आपने कभी भी ज़िंदगी से शिकायत नहीं की है, समय से शिकायत नहीं की है, लोगों से शिकायत नहीं की है। वक्त के साथ चलते रहना ही आपने जीवन से सीखा है। इतना आप अभी छोटी उम्र के हो, फिर भी इतने ज़्यादा मैच्योर हो कि आप सारी परिस्थिति को हैंडल करना आपको बहुत बखूबी से आता है। इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी है आपके अंदर। तो यहाँ ये भी दिखाई देता है कि आप के अंदर जो सोल है वो आपकी बहुत ही बड़ी उम्र की सोल है, जिसके चलते आपने कभी भी एक शिकायत करना ज़रूरी नहीं समझा। परिस्थितियाँ समय के साथ वक्त के साथ बनेगी, उसमें मुझे सिर्फ अपने आप को सर्वाइव करना है, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है। इससे ज़्यादा आपने कभी भी किसी से कुछ नहीं बोला। पैसे आए तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, आपके जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी बनी
जो बहुत ज़्यादा बुरी थी, ख़राब थी, या आपके अपने ही लोगों की तबीयत ख़राब हो गई जिसको लेकर आप चिंतित भी हुए, उनको लेकर आपने बहुत ज़्यादा केयर भी की, उनकी बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा, फिर भी कुछ लोग आपके जीवन में नहीं रहे और कुछ लोगों की तबीयत आपने अपनी खुद की जिम्मेदारियों की वजह से ठीक भी की। तो यहाँ बहुत कुछ है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे पलों को देखा है, वक्त के साथ आपने सब कुछ देख लिया है, फिर भी आप वैसे के वैसे ही हो जैसे पहले थे। ठहराव, एक मैच्योरिटी आपकी पर्सनालिटी से झलकती है, एक पेशेंस आपके अपने जीवन में आपकी एक हर तरीके के रूप में दिखाई देता है, और बहुत ज़्यादा दृढ़ता दिखाई देती है, मक्कमता दिखाई देती है कि मुझे चाहे कैसी भी कितनी ख़राब परिस्थितियाँ बन जाए या कितने भी खूबसूरत पल आ जाए, मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा गहराई से रखना ही है, बहुत ज़्यादा दृढ़ता दिखाना ही है कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस तरीके की आपकी ये पर्सनालिटी है। अब ये जो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब आगे सुनिए कि आपके ससुराल वाले आपको लेकर पॉजिटिव है। यस, बिल्कुल है। आपके जिस तरीके के कार्ड आए हैं, आपने परिस्थितियों को संभाला है, आपने सच में कोशिश की है। आपके ससुराल वाले आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, चाहे आपकी शादी अभी ही हुई हो या आपकी शादी को कितने ही साल हो चुके हो, लेकिन वो आपको लेकर पॉजिटिव है, ये नहीं टूटेगी। आप फीमेल है तो आपको लेकर यही सोचते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूट सकती है। इसके अंदर जो पेशेंस है, इसके अंदर जो गहराई है, इसके अंदर जो ठहराव है, वो हमने देख लिया है। वो दूसरों की बातों में नहीं आती है, वो दूसरों के कहने से नहीं चलती है। ये जो इसका जज्बा है, इसी की वजह से आज वो अपने जीवन में हर सुख पा रही है और अपने जीवन में आगे भी बढ़ रही है। आप सिर्फ एक हाउस वाइफ ही हो, हाउस मेकर ही हो, फिर भी आपको लेकर आपके ससुराल वाले हर तरीके से पॉजिटिव है। उनको पता है आपको हम भी नहीं तोड़ सकते हैं। आपके अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग पावर है खुद को संभालने का, वो हमारे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। और आपने जो हमारे घर को, हमारी फैमिली को, हमारे लोगों को जिस तरीके से संभाल लिया है, वो तो हम भी नहीं संभाल पाते। कितनी अच्छी तरीके से आपने हमारे घर को संभाल लिया है। आप मेल हो तो आपको लेकर आपके ससुराल वाले यही मानते हैं कि ये पर्सन कभी भी नहीं टूट सकता है। ये अपनी परिस्थितियों को भी संभाल सकता है, अपने रिश्ते को भी संभाल सकता है, अपनी फैमिली को भी संभाल सकता है, और ये मेरे बेटी को भी संभाल सकता है। मतलब आपको लेकर यही मानते हैं कि आप कभी भी टूट नहीं सकते हो। आपके अंदर जो जज्बा है जीवन को जीने का, जीवन को देखने का, जीवन को अपनी ही लाइफ में लेने का, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आप ध्यान से देखो तो आपके बहुत सारे कार्ड में येलो है। तो येलो का मतलब भी होता है कॉन्फिडेंस लेवल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अमेजिंग है, आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। आपकी पॉजिटिविटी अमेजिंग है। आप दूसरों के दुख दर्द समझ सकते हो। जो मैंने आपको कहा, आपकी जो सोल है वो बड़ी उम्र की सोल है, चाहे आप किसी भी उम्र के इंसान हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप सिर्फ खुद को लेकर ही सोचते हो, ऐसा नहीं है। आप अपनी खुद की सारी ही फैमिली को लेकर, साथ में लेकर चलने वाले इंसान हो, पूरी फैमिली को लेकर सोचते हो। आपके लिए हर एक इंसान अहमियत रखता है, हर एक इंसान की अलग फीलिंग है, हर एक इंसान की अलग सोच है, वो आप एक्सेप्ट करते हो। इस वजह से हर एक इंसान की बातें सुनने का हक है, अधिकार है। वो ध्यान से सुनते हो, चाहे वो इंसान आपके ऊपर गुस्सा ही क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन आप शांति से सुनते हो, आप गुस्सा नहीं होते हो, आप गुस्सा करते ही नहीं हो, आप बहुत ही कम बोलते होंगे और सोच समझ कर ही जवाब देते होंगे। आपकी इस तरीके की पर्सनालिटी होगी और आपको हर एक आपके घर के मेंबर के हर एक को लेकर जस्टिस करना, न्याय करना आता है। हर एक के बारे में पॉजिटिव सोचना है, हर एक को लेकर अच्छा सोचना है, हर एक की ज़रूरियातों का ध्यान रखना है, हर एक की हेल्प करनी है। लेकिन पहले खुद के बारे में सोचना है, खुद की एनर्जी को पॉजिटिव रखना है,
खुद को लेकर स्ट्रांग रहना है। जब हम खुद ही स्ट्रांग नहीं होंगे, खुद ही पॉजिटिव नहीं होंगे, खुद ही आत्मविश्वासु नहीं होंगे, तो हम अपनी फैमिली को भी नहीं संभाल पाएंगे, हम आसपास की परिस्थितियों को भी नहीं संभाल पाएंगे, हम कुछ नहीं संभाल सकते हैं जब हम खुद पॉजिटिव ना हो। इस तरीके की आपकी सोच है। तो इस वजह से आपके ससुराल वाले आपको लेकर हर तरीके से पॉजिटिव है। आपको लेकर यही मानते हैं कि आपको पैसा बनाना भी आता है, बचत करना भी आता है, एन्जॉयमेंट करना भी आता है, हर तरीके की खुशी आपके जीवन में लाना भी आपको आता है। आपको अपने जीवन में बहुत खूबसूरती से जीना आता है। लग्जरियस लाइफ भी अभी आपकी हो सकती है, या आप अपने जीवन में अभी बहुत तरीके के कदम फूक रखने वाले इंसान होंगे। किसी के ऊपर भरोसा करना यानी धोखा खाना, इस तरीके की आपकी सोच है, जिसके चलते सोच समझकर आगे ही बढ़ना है। आप एक, जो मैंने कहा कि आप फीमेल हो और हाउसवाइफ है, हाउस मेकर हो, फिर भी आप आगे बढ़ते ही रहते हो। घर भी आप बहुत अच्छी तरीके से संभालते हो, कुछ ना कुछ नया करते रहते हो, खाना नया नया तरीके से बनाने की कोशिश करते रहते हो, या नई नई एक पर्दे चेंज करते हो, कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हो। ऐसे ही एक आलसी की तरह बैठे नहीं रहते हो। तो ये कि आप बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन हो, जिसके चलते आपके ससुराल वाले आपको लेकर हर तरीके से पॉजिटिव है। वो आपको लेकर कहीं हद तक कुछ भी बुरा नहीं सोचते हैं। आपको लेकर हर तरीके से मानते हैं कि आप हर तरीके से पॉजिटिव इंसान हो। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप हर तरीके से अपनी परिस्थितियों को पॉसिबल बनाना आपको आता है। आपके लिए जो ये काढ़ा है 5 कप की एनर्जी, शायद आपने अपने जीवन में जो परिस्थितियाँ देखी है, इस वजह से आप इस तरीके के इंसान बन चुके हो कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा दृढ़ता आ चुकी है, इतनी ज़्यादा मक्कमता आ चुकी है कि आप सब कुछ संभाल सकते हो। इस तरीके की आपकी लेकर आपके ससुराल वालों की सोच है, और ये जो सोच है वो कभी भी नहीं बदलेगी। चाहे वो आपके जीवन में जो एक परिस्थितियाँ अच्छी बनती है, पॉजिटिविटी आती है, उसको लेकर थोड़ी जलन उनको भी होती होगी, क्योंकि आपके जीवन में ये सब कुछ आपने खुद ने हासिल किया है, खुद की मेहनत से, जिसको लेकर वो निग्लेक्ट नहीं कर सकती है। और उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये सब कुछ आपकी मेहनत की वजह से है। इस वजह से हम उसमें टांग नहीं अड़ा सकते हैं, और हमने कहीं हद तक आपके जीवन में टांग भी अड़ाई तो आप हमें नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपकी जो गहराई है, ठहराव है और दृढ़ता है, वो हमने देख ली है कि आपके जीवन में कोई इंटरफेरेंस करता है तो आप उनका बहुत ही बुरा हाल करते हो। इस तरीके की भी आपकी सोच है। तो आपके ससुराल वाले आपसे डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, लेकिन उनका जो आपको लेकर पर्सीव यानी कि एक परसेप्शन है, वो हर तरीके से पॉजिटिव है। हर तरीके से वो आपको लेकर मानते हैं कि आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो, एक शानदार और बहुत ही कमाल के पर्सन हो। आपके आने की वजह से हमने हर परिस्थितियों को पॉजिटिव देखा है। कुछ भी आपके लिए नामुमकिन नहीं है, इस वजह से परिस्थितियों को पॉजिटिव हर तरीके से देखा है। अब हमारे जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिव परिस्थितियाँ नहीं आती है आपकी वजह से। इस तरीके की उनकी वो सोच है। तो आप हमारे जीवन में हो, इस वजह से ये सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, वरना पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इस तरीके से आपके ससुराल वालों की सोच है। यहाँ जो आपके लिए जो बॉटम डेक कार्ड आया है वो है 4 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपको लेकर इस वजह से भी पॉजिटिव है, क्योंकि आप कभी भी अपने ही ससुराल वालों की चुगलखोरी नहीं करते हो, दूसरों को उनके बारे में नेगेटिव बातें नहीं बोलते हो, बुरी बातें नहीं बोलते हो। आपको अंदर एक मैच्योरिटी का लेवल है कि आप बहुत ही गहराई से बात को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, जिसके चलते आपकी फैमिली भी सोच में पड़ जाती है कि ये तो बहुत ही बेहतर पर्सन है,
कि इसके साथ हम कैसा भी बिहेव करें, इसको लेकर हम कुछ इधर उधर भी सोच लें, फिर भी ये हमारे लिए कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस तरीके की सोच है। यहाँ आपने जो ये लाइट पिंक स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके ससुराल वाले आपको लेकर हर तरीके से पॉजिटिव है। क्योंकि आप ध्यान से देखो तो ये जो स्टोन है वो वाइट में से पिंक हो रहा है, लाइट पिंक हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपके परसेप्शन को आपके ससुराल वाले देख रहे हैं, आपकी नीयत को देख रहे हैं, आपकी चालाकी को देख रहे हैं, आपकी सूझबूझ और क्षमता को देख रहे हैं, आपकी सोच को देख रहे हैं कि आप हर एक वे में पॉजिटिव हो। आपकी सोच भी हमारे लिए गलत नहीं है, आप हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हो वो भी दिल से कर रहे हो, चालाकियाँ भी नज़र नहीं आती है, हमेशा हमें आपके अंदर समझदारी ही दिख रही है। और ये सब कुछ करने के बाद भी आप स्ट्रांग ही रहते हो, वो बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो ये जो आपके अंदर है कि स्ट्रांग रहना है, मक्कमता दिखाई देती है, दृढ़ता दिखाई देती है, जिसके चलते आपके ससुराल वाले आपको लेकर गलत सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आपने अपने ससुराल वालों को लेकर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ जो वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। उनकी सोच ये भी है कि इतना जितना आपने किया है उतना हमारे खुद की फैमिली ने भी हमारे लिए नहीं किया है, उतना आपने हमारे लिए किया है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चले देख लेते हैं कि क्या आपके ससुराल वाले आपको लेकर पॉजिटिव है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। पर्सनल रीडिंग को लेकर सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन है, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या उनके ससुराल वाले उनको लेकर पॉजिटिव है। यूनिवर्स, डिवाइन, 7 of Cups, Queen of Cups, the Tower, okay, Queen of Pentacles, तो क्वीन ही आ गई, Knight of Cups, Five of Pentacles, the High Priestess, 10 of Wands, the Empress, 6 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 of Cups, ओके। तो आप ध्यान से अपने ही कार्ड को देखो तो आपको पता चलेगा कि क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रेस्टेस, द एम्प्रेस, ये जो खतरनाक एनर्जी है, खतरनाक इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। लेकिन ये जो बीच में जो कार्ड आया है, द टावर और 10 ऑफ वैंड्स, जो सारी ही एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि सारी ही एनर्जी को सोख रहे हैं। तो यहाँ जो साइन आए हैं वो पहले सुन लीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये जो दो एनर्जी है वो परमानेंट है, यानी कि आप एक अर्थ एलिमेंट या वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा आपके बर्थ चार्ट में परमानेंट है, जिसके चलते बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है और नज़र आ रही है। यहाँ जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है वो 10% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो 5% है। अब मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यहाँ क्या आपके ससुराल वाले आपको लेकर पॉजिटिव है? कई हद तक
आपके ससुराल वाले कहीं हद तक आपको लेकर पॉजिटिविटी रखना भी चाहते हैं लेकिन नहीं रख पाते हैं। ये शायद आपको भी पता है। उनको लगता है कि आपका घमंड बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर आप पॉजिटिव रहना भी चाहते हो लेकिन नहीं रह पाओगे। आपके ससुराल वालों की सोच ये भी है कि आप अपने इमोशंस दिखाते ज़रूर हो लेकिन उसमें चालाकियाँ भी नज़र आती है। आप अपने पोजीशन में हो, जिसके चलते आप अपने पोजीशन के मुताबिक ही हमारे साथ रहते हो, तो कभी भी नम तो नहीं पड़ोगे। एक बहुत ही भावभीनी लागनी से या बहुत ही फीलिंग से हमारी कदर तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, वो हमें पता है। और आपके अंदर समझदारी ज़रूर है, लेकिन उस समझदारी में बहुत सारी आसपास की चीज़ें हैं जो आपको खुद को भी देखनी पड़ती है। इस वजह से हमारे लिए आप हमेशा अपना परसेप्शन पॉजिटिव ही रखोगे, वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ आपके ससुराल वाले आपको लेकर पूरी तरीके से क्लियर कट है कि आप उनके लिए पॉजिटिव रहना भी चाहो लेकिन रह नहीं सकते हो। और आप एक फीमेल हो तो आपको लेकर यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि आप में से 50% फीमेल जो है वो बाहर काम करने जाती है या अपनी जॉब या बिजनेस कर रही है, जिसके चलते आपके ससुराल वाले की सोच आपको लेकर यही है कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा भी करोगे, वो आपकी चालाकी से ही करोगे, एक आसानी से नेचुरल वे में नहीं करोगे। इस तरीके की उनकी सोच है। और आप में से जो 50% फीमेल है और हाउस मेकर है या हाउस वाइफ है, वो उनके लिए भी यही है कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो कि आप हमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाओगे ही। आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो आप हमारे साथ बहुत ही एहतियात तरीके से बर्ताव करोगे, कॉन्शियस वे में बातचीत करोगे, बहुत आसानी से हमारे साथ घुल मिल जाओगे, ऐसा हमें नज़र नहीं आता है। आप अपनी ज़िम्मेदारी सिर्फ निभाओगे लेकिन दिल से निभाओगे, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। तो यहाँ जो आप एक फ़ीमेल हो तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का कुछ स्टेटस है, जिसके चलते आप कहीं हद तक झुकना पसंद नहीं करते हो। और यहाँ इस तरीके की भी फीमेल है जो उनकी फैमिली का स्टेटस वैल्यू वो इतना अच्छा नहीं है, उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा अच्छे, उनकी एक बहुत ही अच्छी वैल्यू नहीं है ससुराल में, जिसके चलते भी आपके लेकर जो आपके ससुराल वालों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है या बदलती रहती है या आपको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी कोई एक रेपुटेशन ही नहीं है, कोई आपकी एक ओहदा ही नहीं है, आपकी फैमिली का भी कुछ इतना ज़्यादा कुछ है नहीं स्टेटस, तो हम आपकी कदर क्यों करें, हम आपकी इज़्ज़त क्यों करें। और आप अपने ससुराल वालों को लेकर बहुत कुछ करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो कि उनकी केयर करते हो, उनका ख्याल रखते हो, उनकी बातें सुनते हो, समझदारी से काम लेते हो, कई हद तक पैसे बचाने की कोशिश भी करते हो एक हाउसवाइफ हो तो, फिर भी उनको आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं है, वो यहाँ नज़र आता है। तो यहाँ आप एक फ़ीमेल हो और हाउसवाइफ हो तो आपके ससुराल वाले आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपके अंदर इतनी ज़्यादा समझदारी है फिर भी वो आपको समझदार नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका ईगो बहुत बड़ा है, उनको खुद की एक रेपुटेशन है, जिसके चलते वो आपके सामने बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहते हैं, वो आपके ऊपर विश्वास भी नहीं करते हैं और आपको पूरी तरीके से मामूली ही मानते हैं। और आपकी फैमिली का कोई ओहदा है और आप एक फ़ीमेल हो और हाउसवाइफ हो और हाउस मेकर हो, तो फिर वो आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन आपके ससुराल वाले आपको लेकर यही मानते हैं कि आप सोच समझकर हमारे साथ आगे बढ़े हो, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते हो, आपको हमारे ऊपर विश्वास है ही नहीं। आपके ससुराल वाले आपके साथ बहुत ही मीठे तरीके से बर्ताव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका स्टेटस लेवल अच्छा है फैमिली का, इस वजह से आपके साथ अच्छे ढंग से रहने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यहाँ जो ये फीमेल है उसको अपने ससुराल वाले के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, इस तरीके की आपकी सोच है, तो वो है यहाँ नज़र आती है। अब यहाँ मेल की बात की जाए तो आप एक मेल हो तो यहाँ आपके लिए आपके ससुराल वाले आपको लेकर पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं। उनको लगता है कि आपका एक स्टेटस है तो आप अपने स्टेटस के मुताबिक ही हमारे साथ रह रहे हो, आप अपने ओहदे के मुताबिक और पोजीशन के मुताबिक ही हमारे साथ बर्ताव कर रहे हो,
आप नेचुरल वे में हमारे साथ जुड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आप हमारी फैमिली के साथ भी एक गहरे रिश्ते बनाने की कोशिश करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। तो हम आपके लिए पॉजिटिव क्यों सोचें और हम आपके लिए पॉजिटिव क्यों रहें? इस तरीके की उनकी सोच है। और अब आप एक मेल हो और आप आपका जो एक स्टेटस लेवल है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो फिर मैं यहाँ आपको लेकर यही कहूँगी कि आपके ससुराल वाले आपको लेकर यही कहते हैं कि ये तो डरपोक इंसान है, बहुत ही कमज़ोर इंसान है, इससे कुछ नहीं हो सकता है। हमने हमारी बेटी देकर भूल कर दी, इस तरीके से भी सोचते हैं। आपके जीवन में कुछ हालात परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, उसको लेकर भी आपके ससुराल वाले आपको लेकर ही मानते हैं कि इससे ही संभालना नहीं आता है, यही सारी परिस्थितियों को ख़राब बना देता है और इसको एक सच्चाई से चलना है, जिसके चलते उनके जीवन में काम बनते हैं वो भी रुक जाते हैं, क्योंकि इसको हर तरीके से अपना ही एक ईगो दिखाना है, अहंकार दिखाना है, अपने मुताबिक चलना है और अपनी ही बातें रखनी है, दूसरों की बातें नहीं सुननी है, इस तरीके से चलना है। इस वजह से ये तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, इस तरीके से मानते हैं। तो यहाँ आपके ससुराल वालों की जो आपको लेकर सोच है वो पॉजिटिव बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। हाँ, मैंने आपकी स्टार्टिंग में ही कहा कि जो सोच है वो एक थोड़ी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। तो आपके ससुराल वाले आपको लेकर यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। यहाँ पैसों से तोला जाता है रिश्तों को, ऐसा नज़र आता है। यहाँ एक पोजीशन को देखा जाता है, परिस्थितियों को देखा जाता है, समय के साथ इस इंसान का जो पर्सनालिटी है वो कैसी है वो देखा जाता है और तोड़ मरोड़ को रिश्तों को निभाते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो ससुराल वाले आपको लेकर पॉजिटिव है ऐसा यहाँ थोड़ा बहुत नज़र आता है। थोड़ा बहुत काम में मैं यहाँ यही कहूँगी कि वो आपको लेकर एक कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हैं, इस तरीके से ही आपको लेकर मानते हैं थोड़ा बहुत पॉजिटिव में कि आप अपने मुताबिक ही चलोगे, हमारी बात तो कभी नहीं सुनोगे और हमारी बात सुनोगे फिर भी हमारी रिस्पेक्ट तो कभी नहीं करने वाले। और आप फीमेल हो तो आप अपने ससुराल को कुछ नहीं मानते हो, क्योंकि आपके ससुराल वाले आपकी ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप क्यों करोगे। तो यहाँ दोनों पक्ष है। आपके ससुराल वाले आपको लेकर कुछ ज़्यादा नहीं सोचते हैं, इस वजह से आप भी उनको लेकर ज़्यादा कुछ अच्छा सोचना नहीं चाहते हो। तो आप अपने तरीके से राइट हो, आपके ससुराल वाले अपने तरीके से राइट है, लेकिन यहाँ स्टेटस का बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा स्टेटस को देखा जाता है, पैसों को देखा जाता है, परिस्थितियों को देखा जाता है, वक्त और हालात को देखा जाता है, जिसके चलते रिश्ते अच्छे भी होने चाहिए लेकिन अच्छे नहीं बन पाते हैं। यहाँ आपके लिए आपने जो यहाँ बॉटम टू डेक काढ़ा है 10 ऑफ कप, इसका भी मतलब यही होता है कि इमोशनल वाइज रिश्तों में 100% गारंटी नहीं है। आपके ससुराल वाले आपको लेकर पॉजिटिव नहीं है, आप उनको लेकर पॉजिटिव नहीं हो, क्योंकि इमोशनल रिश्ते ही गहरे नहीं हैं तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ आपने जो ये ब्राउन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके ससुराल वाले आपको लेकर पॉजिटिव नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर वो पॉजिटिव नहीं रहना चाहते हैं और आप भी उनको लेकर कई हद तक उनकी राय को लेकर उनकी राय नहीं बदल सकते हो, जिसके चलते आप भी उनको लेकर पॉजिटिव नहीं रहना चाहते हो। चाहे आपका स्टेटस अच्छा हो या नहीं अच्छा हो, लेकिन उनकी सोच आपको लेकर अच्छी नहीं है तो आप भी उनको लेकर अच्छा नहीं सोचोगे। वो है, दोनों पक्ष है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।